तो फाइनली अमेरिका जैसा देश भी आखिरकार भारत के सामने झुकी गया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पहली बार ये बयान आया है कि अमेरिका भारत से टैरिफ्स हटाने के साथ साथ भारत के साथ एक बड़ी ट्रेड डील भी साइन करने वाला है। और अगर भारत और अमेरिका के बीच में ये ट्रेड डील हुई तो फिर तो भारत की बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जी अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने के लिए अमेरिका पहुंच चुके हैं। और जयशंकर के अमेरिका पहुंचने से पहले ही सोशल मीडिया पर ये खबरें ट्रेंड कर रही हैं कि आखिरकार अमेरिका ने भी भारत के सामने घुटने टेक दिए हैं, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका उस समय से ही परेशान है जब से भारत ने यूरोप के साथ ट्रेड डील साइन की है। तब से ही डोनाल्ड ट्रंप का पूरा साम्राज्य हिल चुका है। आइए बता दें कि कैसे अमेरिका घुटनों पर आया है, क्यों अचानक से जयशंकर साहब जी को अमेरिका जाना पड़ा है, और भी कई बड़ी जानकारी इन खबरों से रिलेटेड आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, वीडियो बेहद ही धमाकेदार होने वाली है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दरअसल ये बात तो आपको भी पता है कि अमेरिका ने भारत पर 50% तक टैरिफ लगा रखे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो दूसरा कार्यकाल रहा है वो बिल्कुल भारत विरोधी रहा है। लेकिन भारत को सुपर पावर बनाने में अमेरिका का यही विरोधीपन काम आ रहा है, क्योंकि जितना अमेरिका भारत का विरोध कर रहा है और भारत को गिराने की कोशिश कर रहा है, भारत उतना ही ऊपर उठ रहा है। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल यूरोप के साथ हुई ट्रेड डील के बाद देखने को मिला, क्योंकि जैसे भारत ने यूरोप के साथ मदर्स ऑफ ऑल डील की तो पूरा अमेरिका हिल गया और पूरे अमेरिका में हड़कंप मच गया। यही वजह है कि अब अमेरिका खुद भारत के सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर हुआ है। और अब फाइनली खुद डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि भारत और अमेरिका के बीच में अब तक जो ट्रेड डील इनकम्प्लीट थी उसे अब पूरा किया जाएगा। अब इसके लिए आप लोग चाहे तो खुद ही आर्टिकल देखो, जिसमें साफ है कि ट्रंप सेज यूएस एंड इंडिया रीच्ड ट्रेड डील विल लोअर टैरिफ्स इमीडिएटली। देखो यहाँ पर अमेरिका खुद को बड़ा दिखाने के लिए चाहे कुछ भी करे, लेकिन एक बात साफ हो गई कि अमेरिका घुटनों के बल आ गया है और अब वो मजबूरी में भारत के साथ ट्रेड करने के लिए मजबूर है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील तो होगी, साथ ही साथ भारत पर जो टैरिफ लगाए गए हैं उन्हें 18% तक कम कर दिया जाएगा। यानी कि भारत पर जो रूसी तेल खरीदने पर 25% टैरिफ एक्स्ट्रा लगाए गए थे, और इन 25% टैरिफ्स को लेकर अमेरिका ने कहा था कि ये भारत को सजा मिल रही है, क्योंकि भारत रसिया से क्रूड ऑयल खरीद रहा है। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है वो भी आप लोगों को बताएंगे, लेकिन पहले आप लोग ये आर्टिकल देख लो ताकि आप लोगों को भी समझ आ जाए कि अमेरिका कहना क्या चाहता है। आर्टिकल में छापा है कि यूएस टू कट टैरिफ्स ऑन इंडिया टू 18%, इंडिया एग्रीज टू एंड रशियन ऑयल परचेज। यानी कि अमेरिका के साथ जो भारत अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील कर रहा है उसमें अमेरिका ने ये साफ कर दिया कि भारत अब रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। तो ये भी आप लोगों को इसी वीडियो में बताएंगे कि भारत रसिया से क्रूड ऑयल खरीदेगा या फिर नहीं। लेकिन उससे पहले आप लोग ये समझ लो कि अमेरिका प्लानिंग क्या कर रहा है। आपको बता दें कि इस समय अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है कि भारत अमेरिका और वेनेजुला से क्रूड ऑयल खरीदे और रशियन क्रूड ऑयल को खरीदना बंद कर दे, जबकि वेनेजुला के अंदर भारतीय कंपनियों के ऑलरेडी अरबों डॉलर फंसे हुए हैं। उसके लिए आप लोग चाहे तो खुद ही आर्टिकल देखो, जिसमें साफ है कि यूएस कंट्रोल ऑफ वेनेजुलियन ऑयल में अनलॉक $1 बिलियन स्टॉक ड्यूज फॉर इंडिया लेफ्ट आउटपुट। यानी कि भारत की प्लानिंग बिल्कुल साफ है कि भारत वेनेजुला से $1 बिलियन का बकाया चुकता करना चाहता है, जो भारत के $1 बिलियन अमेरिका की वजह से वेनेजुला में फंसे हुए थे। अब इन्हीं पैसों को निकालने के लिए भारत वेनेजुला से क्रूड ऑयल खरीदना चाहता है, और खुद अमेरिका और वेनेजुला ने अपने क्रूड को भारत को ऑफर भी किया है कि भारत ईरान की तरह क्यों न वेनेजुला से क्रूड ऑयल खरीदे। इसलिए अमेरिका लगातार भारत पर यह दबाव बना रहा है कि भारत ईरान और रसिया से क्रूड ऑयल न खरीद कर अमेरिका और वेनेजुला से क्रूड ऑयल खरीदे। अब यहाँ पर भारत की रणनीति बिल्कुल साफ है कि भारत सबसे पहले अपना फायदा देखेगा और वेनेजुला से अपने $1 बिलियन निकालने की कोशिश करेगा, और इसी के सहारे भारत अमेरिका के साथ भी ये ट्रेड डील फाइनल कर लेगा। अब अमेरिका की इस ट्रेड डील का असर ये हुआ कि भारत का स्टॉक मार्केट भी बूम कर गया, जिससे ये साफ हो जाता है कि भारत और अमेरिका के बीच में ये डील लगभग फाइनल हो चुकी है। आर्टिकल में भी आप लोग साफ देख सकते हो कि सेंसेक्स 23 पॉइंट ऊपर गया है और निफ्टी 25,800 के पास होल्ड कर रही है, यानी कि 1250 पॉइंट ऊपर। और इंडियन स्टॉक मार्केट पर जो इम्पैक्ट पड़ा है वो सीधे सीधे ट्रेड डील का ही पड़ा है। यहाँ तक कि अदानी कंपनियों के शेयर तो 10 से 15% तक अब गए हैं, जिससे ये साफ संकेत मिलते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में जो ये ट्रेड डील होने वाली है वो वाकई बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि अमेरिका और भारत की इस ट्रेड डील को लेकर जिस तरीके से भारत के स्टॉक मार्केट ने रिएक्ट किया है, अब आपको इसी वीडियो में बताएंगे कि भारत रसिया से क्रूड ऑयल खरीदेगा या फिर नहीं। लेकिन उससे पहले आप लोग को बता देते हैं कि आखिर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जी ने क्या कहा है। अब सबसे पहले आप लोग ये आर्टिकल देखो,
जिसमें साफ है कि एस जयशंकर एम्बार्क्स ऑन 3-day विजिट टू यूएस टू अटेंड क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल मीटिंग। यानी कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जी अपनी 3 दिन की विजिट के लिए अमेरिका पहुंचे हैं। और जयशंकर जी के अमेरिका पहुंचने से पहले ही अमेरिका ने यह ऐलान कर दिया कि भारत और अमेरिका अब ट्रेड डील साइन करने वाले हैं। अमेरिका भारत से टैरिफ भी हटाने वाला है। यानी कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जी की अमेरिकी विजिट बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जी अमेरिका के अंदर यूएस के फॉरेन मिनिस्टर मार्क रूबियो से भी मुलाकात करेंगे और ट्रेड डील को लेकर भारत और अमेरिका के बीच में पहली नींव रखी जाएगी। क्योंकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जी अमेरिका के अंदर यूएस के जो सीनियर मेंबर्स और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन हैं उनके साथ मीटिंग होल्ड करेंगे और इसी मीटिंग के दौरान एनर्जी के साथ साथ ट्रेड डील को लेकर भी चर्चाएं होंगी कि आखिर भारत और अमेरिका के बीच में किस किस पर कितना कितना टैरिफ लगेगा और क्या क्या सस्ता होने वाला है। क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका भारत से टैरिफ हटाने का तो ऐलान कर ही चुका है। और अब जो सबसे बड़ी खबरें निकल के आ रही है वो ये है कि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जी से मिलेंगे और इन खबरों ने एक बार फिर से हर किसी को हिला के रख दिया है। लेकिन भारत और अमेरिका के बीच में होने वाली जो यूएस ट्रेड डील है उसने रूस की टेंशन को काफी हद तक बढ़ा दिया है, क्योंकि इस डील को करने से पहले ही अमेरिका लगातार रसिया को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, फिर वो चाहे रशियन क्रूड ऑयल को लेकर हो या फिर भारत के साथ अमेरिका के बढ़ते व्यापार के बीच यूएस के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो। इसके लिए आप लोग चाहे तो खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि इंडिया यूएस ट्रेड डील अमेरिका से भारत को ज्यादा कृषि उत्पादों का होगा निर्यात, रूस के खिलाफ कार्रवाई में मिलेगी मदद, यूएस टॉप लीडर्स। अब अमेरिका की इन्हीं बड़े दावों के बीच जो सबसे बड़ी अपडेट है वो रशियन क्रूड ऑयल को लेकर है कि अमेरिका जिस तरीके से भारत के साथ ट्रेड डील कर रहा है और ये दावे कर रहा है कि भारत अब रसिया से क्रूड ऑयल नहीं खरीदेगा। तो क्या अमेरिकी दबाव के बीच भारत रसिया से क्रूड ऑयल खरीदेगा या फिर नहीं? क्योंकि इंडिया यूएस ट्रेड डील के बीच जो एनालिस्ट हैं वो ये पता लगाने में लग गए हैं कि भारत को रसिया से ज्यादा फायदा होगा या फिर अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका लगातार भारत पर यह दबाव बना रहा है कि भारत रसिया से क्रूड ऑयल न खरीदकर अमेरिका और वेनेजुला से खरीदे और भारत रसिया से तेल खरीदना कम कर दे। क्योंकि एक तब तो रशिया ने ऑलरेडी भारत को $10 पर बैरल के हिसाब से डिस्काउंट दे दिया है, जबकि अमेरिका तो भारत को मार्केट के हिसाब से ही अपने क्रूड ऑयल को सप्लाई करेगा। यानी कि भारत ईरान और रसिया को छोड़कर अगर अमेरिका से क्रूड ऑयल खरीदता है तो उस कंडीशन में भारत को ज्यादा पैसे वेस्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि अमेरिका भारत को कोई डिस्काउंट तो देने वाला है नहीं। इसलिए सवाल ये उठता है कि अगर भारत रसिया से क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर देता है तो भारत की जीडीपी पर काफी बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पर एक बड़ी जानकारी दे दे कि भारत रसिया से क्रूड ऑयल खरीदना बंद नहीं करेगा। इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि रशिया ने भारत की जो प्राइवेट कंपनी है नायरा एनर्जी उसमें काफी बड़े अमाउंट में इन्वेस्ट कर रखा है और नायरा एनर्जी पर अमेरिका से लेकर सभी यूरोपीय देशों ने भी प्रतिबंध लगा रखे हैं। इसलिए अब आप लोग मान लो कि अगर भारत की जो वाकई ऑयल कंपनियां हैं वो रसिया से क्रूड ऑयल नहीं भी खरीदती हैं, तब भी नायरा एनर्जी लगातार रसिया से क्रूड ऑयल खरीदना बंद नहीं करेगी और रूसी तेल लगातार भारत आता रहेगा। और भारत के मार्केट में रूसी तेल कम हो सकता है लेकिन रूस का दबदबा खत्म नहीं होगा, क्योंकि जिस डिस्काउंट के साथ रसिया भारत को क्रूड ऑयल सप्लाई करता है उस डिस्काउंट पर अमेरिका कभी भी भारत को क्रूड ऑयल की सप्लाई नहीं कर सकता। अगर भारत अमेरिका से क्रूड ऑयल खरीदता है तो भारत को काफी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इतना भारत टैक्स नहीं देगा जितना उसे नुकसान हो जाएगा। इसलिए ये साफ हो जाता है कि रूसी तेल भारत में आना बंद नहीं होगा और भारत लगातार रसिया से सस्ता क्रूड ऑयल खरीदता रहेगा, क्योंकि इस समय भारत की जो डिपेंडेंसी है वो काफी हद तक रशियन क्रूड ऑयल पर टिक गई है।